दिख रहा है? किसको दिखा रहे हैं? तेरे को दिख रहा है, बोल रही हूँ, तेरे को दिख रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बोले नहीं यहीं पर, हाँ हाँ यहीं कर दो ना तो। इतना कितना मेहनत है इसमें, जानती है बार बार उसमें ये दिख रही हो। तो यहाँ पर चल रही थी हमारी लक्ष्मी पूजा की तैयारी। शुभ लाभ लिखा जा रहा था दरवाजे पर, जो कि हम सब लिखते हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर उन्हें खुद रंगोली बनाने मिल रहा था। हम लोग को आलता भी लगाएंगे। आप लोग फटाफट रेडी हो गए तो आलता लगाएंगे ना। अब मैं चलूंगी पीछे जाओ। मैं तुम्हें सेकंड इधर इधर और इधर तुम बना दिया। रंगोली पाउडर जो होता है ना, वो सब जगह नहीं मिलता है। बंगाल में आप खास तौर पे देखोगे कि वहाँ पर जो अल्पना होता है, मट्टी जो होती है, एक वाइट मट्टी, उससे ही डिज़ाइन सारे बनाए जाते हैं। तो रंगोली बच्चों के लिए थोड़ा अलग मज़ा आ गया यहाँ पर। आरना और आहना को तो पता है, पर घर में जगह छोटी होती है, इसके लिए बना नहीं पाते। तो यहाँ पर तो उन्हें पूरा अच्छा खासी जगह मिल गई थी और उन्होंने अपना टाइम लिया और अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट किया और बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला, रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इसके लिए बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, आप देख सकते हैं करके आरना ने कितनी अच्छी तरीके से रंग उसमें फील किया हुआ है। और यहाँ पर आहना और नायरा दोनों मिलकर बना रहे रंगोली। और ये होता है अल्पना, जो लक्ष्मी के पैर यहाँ पर बनाए हैं ना, उसी से बनाए हुए। ये मैंने बनाया था क्योंकि हर एक साल जब मैं जाती हूँ तो ये ड्यूटी मेरी होती है बनाने की, तो मैं इसे बनाती हूँ। और यहाँ पर बच्चों ने अपने सारे जितने भी आइडियाज़ थे कलर्स के, सारे इन्वॉल्व किए हैं। ये घरकुंडा जो होता है बेसिकली आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर वो पहले से बना कर रखा था। और यहाँ पर मुझे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इसके आसपास जो भी है मैं इसे डेकोरेट करूँ। तो यही अल्पना जो होता है उसी से मैं फ़िलहाल हाथ से करते हैं, या तो आप कॉटन भी ले सकते हो, पर ब्रश था मेरे पास और फिर मैं ब्रश से इसे पेंट कर रही थी। और साथ ही साथ आरना वो भी चाहती थी कि वो भी करे, तो एक साइड में मैंने उसे दे दिया था करने के लिए। तो ये सारे डिज़ाइन मैंने चौक से बना लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस तो करते नहीं है और आता भी नहीं है वैसे। इसलिए जो भी मेरे दिमाग में डिज़ाइन था वो मैंने डाल दिया और फिर यहाँ पर मैं उससे तैयार कर रही थी क्योंकि शाम को यहाँ पर पूजा होने वाली थी। तो तड़ा ये रेडी हो चुका है और जितने भी कलर बच्चे ने छोड़ दिए थे बस उतने ही कलर से मैंने फिर ये सारी चीज़ें डेकोरेट की थी। और फिर शाम को सब तैयार हो रहे थे तो मुझे भी रेडी होना था, तो बस मैं भी सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई। और लाइट एक्चुअली ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है और पहला दिन था आज काली पूजा का, तो फिर मंदिर जाना था। तो नेचुरली आप घर के बहू हो तो साड़ी पहनना तो कंपलसरी है, वैसे भी त्योहारों में आप साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर अपने आप को रेडी कर रही थी, जितने जल्दी हो सके कोशिश कर रही थी, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा जो भी रेडी हो गई थी मैं और बस तैयार हो गए थे हम लोग बाहर निकल के लिए। इधर 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 इधर। साल में एक ही बार हम विज़िट करते हैं, दुर्गा पूजा में आने के लिए मिलता नहीं है। जितना मज़ा दुर्गा पूजा में आता है ना, क्योंकि सब लोगों को छुट्टी होती है। और काली पूजा में हार्डली 2 दिन का ही सेलिब्रेशन होता है। तो जैसे लक्ष्मी पूजा था और दूसरा दिन काली माँ का विसर्जन हो जाता है, तो बस इतना ही 2 ही दिन का जो मज़ा रहता है वही। और यही 2 दिन मिलते हैं बच्चों को एक्चुअली इंजॉय करने के लिए, बट फिर आप चाहे तो यहाँ वहाँ आप घूम सकते हैं। आजा।
सबने यहाँ पर कर ली थी आरती और अब जाने वाले थे हम लोग छत पर। तो यहाँ पर नायरा आहाना को दुल्हन बना रही थी वही सब देख रहे थे और हंस रहे थे। सब परिवार एक साथ में होता है तो अच्छा लगता है, तो बस इसी रीज़न से। और ये साल तो हमारे लिए कुछ स्पेशल ही था क्योंकि नवंबर महीने में बहुत कुछ ऐसे डेज़ है जो हमने सेलिब्रेट भी किया है। तो बस लक्ष्मी पूजा हमने कर ली थी और अब जा रहे थे हम टेरेस पे। हाय, अरे दीदी तो पूरी डिस्को लाइट लग रही है। अब जो ये घरकुंडा हमने सजाया था ना, तो और इसे सजाने की अभी बारी थी क्योंकि ये घर को, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी लड़कियां जो होती है बेसिकली वो उनकी पूजा करती है। और आप देख सकते हो हर एक बर्तन में यहाँ पर कुछ ना कुछ भरा हुआ है ताकि आपका जो घर भी है वो हमेशा से इसी तरह से भरा हुआ रहे। इसको तो आप सिंदूर क्या कर रही हो? A few moments later. काली माँ के दर्शन आपने कर लिया होगा, आई थिंक सो। अगर नहीं किया है तो वापस से रिवाइंड करके या बैक करके देख लीजिएगा। और ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर पाठा दिया जाता है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था ये मंदिर, आप तभी देख सकते हो कितना शांत ये जगह थी। बट काली पूजा के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। The next day. सुबह सुबह नज़ारे कुछ अलग ही लगते हैं, तो सब क्लीन कर दिया था बेसिकली। और जो भी ये मिट्टी के पॉट वगैरह थे इसे निकाल के रख लिया था। बाद में तो बच्चे इसे खेलते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट इसका सिर्फ एक ही इशू है, इसमें से जो शाइनी ग्लिटर रहता है वो बाद में आपके हाथ में लगते रहते हैं। और इस तरह से ढक्कन वगैरह सब कुछ था, तो अच्छा लगता है। और स्पेशली ये दिन पे ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसके लिए उसी से रख कर ही उस पर पूजा करते हैं। और पढ़ाई भी चल रही थी क्योंकि यहाँ पर स्कूल तो वैसे चालू ही था, यहाँ पर स्कूल में छुट्टी नहीं थी। और शाम को फिर हम निकल गए थे अलग अलग जगह पर, जो होता है ना पांडाल, वहाँ पर देखने के लिए। आप दिवाली के नज़ारे देखिए, कितना मतलब लाइटिंग, कलरफुल, सब कुछ अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखने में।
और हो गया हम लोगों के दर्शन। दिखने में मज़ा आ गया। सब 2 दिन में खराब हो जाएगा, जो भी सामान देगा 2 दिन में खराब। ये सिलाई मशीन मेरी मम्मी के पास रखा हुआ बेलन मारने के लिए। बेलन का नाम लिया तो मेरा आँख बंद कर रही है। क्यों? मार खाती है बेलन से। क्या था वो? अरे कभी मैं पढ़ाई नहीं करती। इधर चाट कॉर्नर में अभी बोल रहे हैं। हमारे हाथ बाहर निकाल लगे नहीं, आप बता रहे चाट वाले कॉर्नर चाट चाहिए आरना को। ठीक है। बोलो। हाय का एक गाना बताओ। हाँ। हाय चुक 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 हाय चुक। ये वाला बोल रहा था, ये वाला। हाँ, ये वाला बोल रहा था मैं। আমরা কিছু আমাদের ক্লাব জড়িত কারণে প্রত্যেক বছরের মতন এবছর অতটা আপনাদের উৎসাহ দিতে अभी आपने जो भी काली माँ देखी है उनका जो रूप है वो अलग है, और जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ काली माँ, उनके बारे में आपको जानकर थोड़ा सा अलग लग सकता है। भगवान सारे एक होते हैं, बट जैसे हम कहते हैं कहीं आपकी इच्छा पूर्ति होती है, जिसे स्थापित ही इस तरह से किया जाता है जहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं वो पूरी हो। बेसिकली इसे सौताल पाड़ा कहते हैं। सौताल एक कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, तो जो बाबा जिन्होंने ये स्थापित की थी मंदिर, उनकी थी, और हम भी उन्हें बहुत पहले से मिलते आ रहे थे। अब वो नहीं रहे, इसके लिए उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति वहाँ बनाई थी। अब आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वो इस कारण से क्योंकि ये काली माँ के पास आप अपनी मन चाहे इच्छा जो है मांग सकते हैं। इनकी अलग बात यह है कि जैसे शिव भगवान के बहुत सारे रूप आप देखते हैं, उनमें से एक अघोरी रूप भी आप देखते हो। इसे गलत वे आप मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक लोगों का भगवान को स्थापित करना अलग अलग होता है। जैसे सारी देवियाँ हमारे लिए एक है, वैसे ये देवी भी मेरे लिए एक ही है। हम सबके लिए एक ही है। तो जैसे हर एक दरवाज़े पर भगवान के पास हम माथा टेकते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी आकर माथा टेकते हैं। बस हम यहाँ पर इसके लिए आते हैं कि हमारी जितनी भी टेंशन है या कुछ भी चिंताएं हैं, बस यहाँ पर आकर बस दर्शन ले लो और सारी चिंता अपनी यहाँ पर छोड़ दो। पता तो है कि मेहनत हमें खुद ही करनी है, बट एक आशा विश्वास जो होता है ना भगवान के ऊपर, वो हमेशा रखना चाहिए। यहाँ की बात बहुत अलग है, ये जगह ही बहुत अलग है। हर एक बार यहाँ पर आओ, इतनी शांति मिलती है यहाँ पर कि आप ऐसा लगेगा कि किसी और वर्ल्ड पे पहुँच गए हो। सुकून मिलता है। हाँ, पहली बार जब मैं आई थी तो मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि जिस तरह से भीड़ मैंने यहाँ पर देखी थी वो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, पर जब भी हम यहाँ पर आते हैं, साल में एक ही बार आते हैं, बट यहाँ पर भी दर्शन करके हमेशा ज़रूर जाते हैं। आप भी अगर कभी गांव जाते हैं, आपकी कुल देवी देवता होते हैं, ज़रूर हमेशा एक बार वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करके आइए। ये वो है क्या जिन्होंने हाँ, यहाँ पर
ये बना। हाँ वो गुजर गए, उनका समाधि वहाँ पर है। मजे। आरना जाओ अंदर में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। किधर है? जाओ आरना घूम के जाओ, आप भी जाओ। क्या देख रही बेटा? आई थी। कौन? इधर आश्रम में नहीं गई हूँ मैं एक बार। क्या हुआ? इधर का विसर्जन हो गया है, एकदम अंधेरा अंधेरा सुनसान हो गया पूरा। और ऊपर से कोई भी डर जाएगा इतने सुनसान रास्ते में चल के। हम लोग एक मंदिर के सामने अब बोल रहे थे कि उसका विसर्जन होगा, पर वो हो नहीं रहा है, पता नहीं कब होएगा। आरना मिल रही है यहाँ पर उसके पापा के बचपन के फ्रेंड से। और यहाँ पर अभी इतनी भीड़ है, माँ के आखिरी विसर्जन के लिए सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और मंदिर से भगवान को बाहर निकाला गया है, सबको दर्शन मिले। तो पूजा एक रिचुअल लास्ट में जो की जाती है वो हो रही है। यहाँ पर माँ के साथ में सिंदूर खेला जाता है, वो हो रहा है, क्योंकि बेटी की विदाई जो करते हैं ना, उस हिसाब से अगर आपको दुर्गा पूजा में पता है करके कि लास्ट डे किस तरह से होता है, तो वही रिचुअल हर एक माँ के साथ में यहाँ पर होता है। और ये सारी पूरी भीड़ यहाँ पर जमा है क्योंकि आज दूसरा दिन था और फिर माँ का विसर्जन होने वाला है। और मुझे जितना हो सके उतना पास में मैंने जाकर कोशिश की है कि मैं वीडियो ले सकूं और खुद भी और आपको भी दर्शन में करा सकूं। कहाँ गई? अभी माँ को यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर लोग ही जो होते हैं वही उठाते हैं और मंदिर के चारों तरफ घुमाया जाएगा। फिर एक स्थान पर लेकर आने के बाद में उन्हें 2 बार घुमाया जाएगा और उसके बाद ही माँ का विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं। तो हर एक साल इसी तरह से रिचुअल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी तरह से माँ का विसर्जन भी किया जाता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और कोई भी रीज़न से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।